बारी है नौजवान संत श्री आसाराम जी बापू का दुर्लभ सत्संग आत्मसात करने की। 80 के दशक में संत श्री आसाराम जी बापू ने बड़े ही साफ शब्दों में दुनिया को समझाया था कि हम विपत्तियों से तभी घिरते हैं जब हम अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं। ये एक ऐसा दुर्लभ सत्संग है जिसे आत्मसात करने पर हम समझ पाएंगे कि आत्मज्ञान सुनने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है उसका मनन करना। सर्वभूत सृच्छन्तो सर्वभूत सृच्छन्तो ज्ञान विज्ञान निश्चयः ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन्मदात्मकं विश्वं पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विषज्येत वै पुनः न विपत्तिद वै पुनः। ज्ञानी सब प्राणियों के मित्र हैं, शांत हैं और ज्ञान विज्ञान के दृढ़ निश्चय से संपन्न हैं। संपूर्ण जगत को वे अपना रूप देखते हैं और किसी प्रकार की विपत्ति में नहीं पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक है 11वां स्कंद 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है। ज्ञानी सब प्राणियों के मित्र हैं, शांत हैं और ज्ञान विज्ञान के दृढ़ निश्चय से संपन्न हैं। संपूर्ण जगत को वे अपना रूप देखते हैं और किसी प्रकार की विपत्ति में नहीं पड़ते हैं। विपत्ति तब आती है जब द्वैत को सच्चा मानते हैं। विपत्ति तब आती है जब अपने स्वरूप से हम दूर होते हैं। विपत्ति तब आती है जब हम घनीभूत होते हैं। चित्त की दो दशाएं आती होती है, एक होती है सूक्ष्म और दूसरी होती है स्थूल। स्थूल अवस्था जो है दुख देती है और सूक्ष्म अवस्था परम सुख स्वरूप में मिला देती है। जैसे पानी की दो अवस्था होती है, एक बाष्प और एक बर्फ। तो बर्फ घनीभूत है और बाष्प सूक्ष्म है। तो पानी क्या एक बूंद अगर बाष्पीभूत होता है तो उसमें 1300 गुनी ताकत हो जाती है। ऐसे ही हमारे चित्त की वृत्ति मन अगर स्थूल होता है तो कदम कदम पे दुख आते हैं। दुख के प्रसंग न होते हुए भी मनोराज से, भय से, आकांक्षाओं से हम दुख पैदा कर लेते हैं। और चित्त की जब सूक्ष्म दशा हो जाती है तो दुख के प्रसंग आने पर भी अनलहक सोहम का भाव आकर हम दुख से, काल मौत आ जाए सिर पे, फिर भी अगर तत्व ज्ञान की दृष्टि है तो फिर उसको विपत्ति नहीं होती है। तो ये भागवत का श्लोक हम लोग समझें। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे सर्वभूत सुहृदाच्छन्तो ज्ञान विज्ञान निश्चय। पहले तो आत्मा की बात को जानना, यथार्थ शास्त्र के तत्मत को सुनना, उसको ज्ञान बोलते हैं। और शास्त्र के तत्मत को सुनकर उसके अनुसार गोते मारकर अनुभव करना, उसको विज्ञान बोलते हैं। शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा कि ब्रह्म विचार, एक निमिष मात्र जो ब्रह्म विचार है वो कोटि मंत्र से भी ज्यादा पुण्य देता है, कोटि यज्ञों का फल पैदा कर देता है ब्रह्म विचार। आत्मज्ञान सुनना उससे 100 गुना, आत्मज्ञान जो सुना है उसका मनन करने से 100 गुना फल होता है और नित्यासन में 1,00,000 गुना फल होता है। तो जो आत्मज्ञान से, ज्ञान से अपने चित्त को भर के उसी ज्ञान से भरे हुए चित्त को विज्ञान में परिणित कर देता है। जैसे मैप ठीक से देखकर जो पहुंच जाता है, ऐसे ही जिसने ज्ञान और विज्ञान से अपने चित्त को तृप्त किया है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः, गीता ने भी कहा। युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचना। उसके लिए लोहा और सोना एक हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि लोहे का भाव में सोना बेचेगा या सोने के भाव में लोहा लेगा ना, लेकिन जैसे लोहा मेटल है ऐसे सोना मेटल है। उन दोनों को उपयोगिता अलग अलग होगी, भाव अलग अलग होगा, व्यवहार अलग अलग होगा, लेकिन दोनों में उसके सतबुद्धि नहीं होगी।
ऐसे ही मित्र और शत्रु, अपना और पराया, सुहृद, मित्र, उदासी, द्वेषी, उन सब में ज्ञानी का चित्त एक जैसा होता है। मित्र वो है जिसके साथ मिलकर आप भोजन कर सके निसंकोच, अपनी गूढ़ बात बता सके निसंकोच, अपना दिल का राज खोल सके निसंकोच, वो मित्र है। वैरी वो है कि आपका प्रत्यक्ष में, आपकी गैरहाजिरी में आपका बुरा ही चाहता है। शत्रु वह है वैरी। उदासीन वह है कि आपका भला भी नहीं बुरा भी नहीं देखता रहता है। और तटस्थ वह है कि आपके शत्रु की भी बात सुनेगा, आपकी भी बात सुनेगा और दोनों में तटस्थ रहेगा। लेकिन आप अगर ज्ञानी है तो आपको तटस्थ में, मित्र में, उदासीन में, वैरी में, सब में अपना आत्मा दिखेगा। आपके चित्त की समता बनी रहेगी। ये ज्ञान और विज्ञान से आपकी तृप्ति की निशानी है। आपका चित्त अगर ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया तो आपका स्मरण करने वाले व्यक्ति को आनंद आने लगेगा, आपकी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का कल्याण होने लगेगा, आपके नजीक बैठने वाले व्यक्ति को उतना पुण्य तो होम हवन से या उतना पुण्य तीर्थ स्नान से नहीं होगा जितना आप ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गए और आपके नजीक कोई बैठा है। ज्ञानी की नजीक बैठने से जो आनंद मिलता है, हे राम जी, वो तो चांद्रायण व्रत रखने से भी नहीं मिलता, गंगा स्नान से भी नहीं मिलता। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत नहीं, बयान नहीं कर सकते, ऐसा अनंत फल की प्राप्ति होती है जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गए उनके सानिध्य से। तो भगवान आपको ऐसा बनाना चाहते हैं, उद्धव को निमित्त करके। और भगवान एक ऐसे कुशल वक्ता हैं, एक ऐसे अद्भुत मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं कि जैसा व्यक्ति है, जैसी उसकी योग्यता है, उसको वहीं से उठाते। अर्जुन की योग्यता थी कर्म करने की। अर्जुन ने प्रश्न पूछे धर्म अधर्म के बारे में, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है। तो अर्जुन को वर्ण आश्रम का ज्ञान बताया, ये क्षत्रिय का यह धर्म है, ब्राह्मण का यह धर्म है, वैश्य का यह धर्म है, सन्यास का यह धर्म है, ये सारा का सारा बता। निष्काम कर्म करने का अधिकारी था अर्जुन, तो उसको निष्काम कर्म का उपदेश देकर आध्यात्मिक रस चखा दिया। और महाराज उद्धव थे तत्व ज्ञान का सीधा उपदेश सुनकर आत्मा में प्रतिष्ठित होने के अधिकारी, तो उनको ज्ञान योग का उपदेश दिया। और गोपियां न ज्ञान योग की अधिकारी है, न निष्काम कर्म योग की अधिकारी है। गोपियां तो प्रेमा भक्ति की अधिकारी है। और श्री कृष्ण ने प्रेमा भक्ति के द्वारा गोपियों के चित्त में ब्रह्मानंद भर दिया। तो श्री कृष्ण ऐसे कुशल वक्ता है कि सभा में आखिरी से आखिरी मति का, छोटी मति का व्यक्ति हो और पहली से पहली मति का आदमी हो। सभा में आखिरी से आखिरी छोटी अल्पमति के व्यक्ति को भी श्री कृष्ण के द्वारा मिल रहा है और श्रेष्ठ मति के व्यक्ति को भी श्री कृष्ण के द्वारा मिल रहा है। वक्ता की कुशलता इसमें है कि सब श्रोताओं को लाभ हो और उनकी पात्रता के अनुसार। अकबर ने बीरबल से पूछा, दो अब के, दो तब के और दो ऐसे लाओ जो अब के भी नहीं और तब के भी नहीं। बोले बात तो छोटी सी है, अब तो शाम हो गई है, कल सुबह हाजिर कर दूंगा। दूसरे दिन सुबह गया है यमुना किनारे। यमुना किनारे गए, देखा कि साधु महात्मा तप कर रहे हैं। बोला कि महाराज क्षमा याचना, गुस्ताखी माफ। अकबर बादशाह आप जैसे पवित्र आत्माओं का दर्शन करना चाहते, आप ज्ञान पाकर विज्ञान के तरफ लगे हैं ना महाराज, आप कृपा करके अकबर को पावन कीजिए। साधुओं को विनंती करके राजी कर दिया। फिर दो राजाओं के पास गए, बड़े अपने इलाके के राजा थे, सेठ, धनवान, सत्तावान, 7 देशों को। उनको ले आया कि अकबर बादशाह बुला रहे हैं आपको, फरमान कर रहे हैं राजा साहब, आप चलिए। उनको तो आना ही है।
फिर पहुंचे चांदनी चौक में, हस्तिनापुर, दिल्ली के चांदनी चौक में। अब दो व्यापारियों को कहा कि चलो अकबर बादशाह बुला रहे हैं। व्यापारी तो समझे क्या बात है, कि कुछ नहीं, चिंता मत करो, चौपड़े वपड़े की बात नहीं, तुम खाली चलो, बस वरी वापस छोड़ देंगे यार। श्री राम उत्सव को लाए। अकबर ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर, बोले महाराज प्रैक्टिकल है, ये जो अपने अपने इलाके के राजा दिख रहे हैं ये तो है अब के सुखी, इनका तो देखने भर का सुख है, देखने भर की सत्ता है, और आपके आगे सुकड़ गए। और ये तप कर रहे हैं, तब के ओ अनादि अनंत ब्रह्म के हैं। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, सृष्टि चल रही और सृष्टि का नाश भी हो जाएगा, फिर भी जिसका नहीं कुछ बिगड़ता है, ये उसी के दो है। जयराम जी की ज्ञान पाकर विज्ञान में तृप्त हो रहे हैं, ये है तब के। और ये जो दो हैं वो अभी के भी राजा नहीं है और उधर के भी राजा नहीं है, रुपए गिन के जीवन पूरा कर देंगे। ये न अब के है न तब के है महाराज। श्री राम चौ सतनाम। तो ये अब के भी नहीं, अभी के भी राजा नहीं, और अनादिकाल से जो परब्रह्म चल रहा परमात्मा है उसमें प्रतिष्ठा पाकर ब्रह्मज्ञानी हो जाए, ऐसा भी इनके लक्षण नहीं है। सारा दिन धंधा हाय हाय हाय, रोजी रोटी है शो, रोजी रोटी है शो, बस। न अभी के राजा न तब के राजा, ये न अब के न तब के दो व्यापारी। अरे राजा अब के हैं, पहले का कोई पुण्य है तो अभी राजा दिख रहे हैं अपने इलाके के, महाराज बाद में तो ये। और ये है तब के हैं, अभी इनके पास धन नहीं है, अभी इनके पास सत्ता नहीं, फिर भी आपके नजीक आए और आपको ऊंचे सिंहासन पर बिठाना पड़ा है, ये तब के राजा है। क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा की चर्चा सुनकर उसी में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, श्रवण करने के बाद मनन और नित्याध्यासन के रास्ते पर हैं, इसलिए वे तब के हैं। आदमी के जैसे विचार होते हैं, जिस समय आदमी जिन विचारों में गुम है उस समय वो आदमी वही है। आप मंदिर में बैठे दुकान के विचारों में हैं तो कृपानाथ आप दुकान में हैं। आप घर में बैठे हुए मंदिर के विचारों में हैं तो आप मंदिर में हैं। और आप देह में बैठे हुए भी तब के विचारों में हैं तो आप तब के हैं। श्री राम। आप देह में होते हुए भी विदेही आत्मा का श्रवण कर रहे हैं, देह में होते हुए भी देहातीत तत्व की बात सुन रहे हैं, मरण धर्मा शरीर में होते हुए भी अजन्मा आत्मा की बात सुन रहे हैं, तो आप भी तब के हो जाएंगे। आशाराम आपको तब के चाहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तो श्रवण से 100 गुना पुण्य होता है मनन में, और मनन से लाख गुना पुण्य होता है नित्याध्यासन में। जो तत्व ज्ञान की बात सुनकर फिर चुप हो जाए, उसी का मनन करे। मनन करते करते विजातीय विचार कट जाएंगे। विजातीय विचार कट जाएंगे तो मन आत्मा में डटने के करीब होगा। जब मन आत्मा के डटने के करीब होगा ना, तब अंदर से आनंद शुरू होता है। जब अपने घर में आनंद आने लगा तो आदमी वो तब का हो जाएगा। जैसे एक शरीर में आप तो हैं अंतःकरण में, आपको कभी ये दायां हाथ मेरा है और बायां पराया है ऐसा लगता है क्या? एक उंगली जो है अनामिका वो मेरी है और ये दूसरे किसी की, ऐसा तो नहीं लगता। 5 दाएं हाथ की, 5 बाएं हाथ की, 5 दाएं पैर की, 5 बाएं पैर की, 20 उंगली है। कितने रोमकूप है, कितनी इंद्रियां हैं, लेकिन सब के साथ आपका व्यवहार अलग अलग होते हुए भी कभी उनमें अलगाव आपको दिखा क्या? मैं मिलजुल के मैं, तो जैसे इस शरीर में आप मिलजुल के मैं मानते हैं, ऐसे आपकी चेतना का आपको पता चल जाए तो सारे ब्रह्मांड में जो फैला हुआ चैतन्य है उसमें आपकी मैं प्रतिष्ठित हो जाएगी। आपकी उसमें मैं प्रतिष्ठित हो जाएगी तो फिर आपको भय कहां, आपको शोक कहां, आपको चिंता कहां, आपके लिए ग्रहण कहां, आपके लिए त्याग कहां, आपके लिए अच्छा कहां और बुरा कहां? सब में हो गया तो कभी कभी साधक को होता है कि संत पुरुष आत्मज्ञान पाले, फिर वो तो एकांत में जब भगवान का साक्षात्कार हो गया फिर उनकी वाणी क्यों उत्पन्न हो, वो तो समाधि में बैठे।
वो फिर प्रवृत्ति क्यों करें, सत्संग क्यों करें, उनको क्या पड़ी है। भोजन छाजन नीर की चिंता करे सो मूढ़, ज्ञानी चिंता ना करे निज पद में आरूढ़, निज पद में आरूढ़ चिंता करे सो कैसी, खुशी है ता में जो प्राप्त अवस्था जैसी। ज्ञानी तो खाने पीने के लिए तो सत्संग करेगा नहीं, रहने के ठिकाने के लिए कोई सत्संग को बेचेगा तो नहीं, और जहां ज्ञानी कदम रखेगा प्रकृति उसकी सेवा करेगी, सेवा करने वाले का भी बेड़ा पार कर देगी। तो ज्ञानी फिर सत्संग क्यों करे, आश्रम क्यों चलाए। ज्ञानी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बुद्धू जी, ज्ञानी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ज्ञानी के लिए अगर नियम है तो मुक्ति का मतलब क्या होता है। श्री राम। मुक्त का मतलब है जिसे कोई बंधन नहीं, जिसको कोई कर्तव्य नहीं, जिसको कोई कर्तव्य नहीं तो उसको कोई निषेध भी नहीं। जा लगी माने कर्तव्यता, ता लगी है अज्ञान। जब तक अपने में कर्तव्य मालूम होता है तब तक उसको ज्ञान नहीं हुआ। मेरे को समाधि करना चाहिए तो अभी सिद्ध नहीं, वो साधक है। मेरे को परोपकार करना चाहिए, मेरे को ऐसा करना चाहिए नहीं। ज्ञानी का काम जो होता है सहज में होता है। जिनको सहज में प्रवृत्ति हो जाती है, प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध होता है तो सहज में प्रवृत्ति, निवृत्ति प्रधान होता है तो सहज में निवृत्ति। राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृगशाल, जो करे सो सहज में सो साहिब का लाल, अखा भगत ने कहा। और शास्त्र यूं कहते हैं कि शुक त्यागी, शुकदेव जी ज्ञानी है, ब्रह्मवेता है, लेकिन उनका निवृत्ति प्रधान प्रारब्ध है, त्यागी है, बैठे समाधि में। फिर भी परीक्षित का प्रारब्ध जोर करता है तो शुकदेव जी श्लोक सुनकर वेद व्यास जी के और गंगा किनारे भर सभा में जाते हैं। रास्ते में कंकड़ मारने वाले कंकड़ मारते हैं, हुरियो करने वाले लोग हुरियो करते हैं, लेकिन सुखदेव जी के चित्त में हर्ष भी नहीं होता और शोक भी नहीं होता। और सुखदेव जी पहुंचे गंगा किनारे, सोने के सिंहासन पर बैठे और साधु संत उनका सत्कार करते हैं तो उस वक्त अहम नहीं आता, और मूर्ख लोग उनका अनादर करते और अफवाह फैलाते हैं तो उनको दुख नहीं होता। इसी का नाम मुक्त है। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। तो जिसने अपने शुद्ध चैतन्य भाव को जान लिया है वो मान और अपमान, हर्ष और अमहर्ष ये वो अपने में नहीं मानता है। अष्टावकर महाराज ने जनक को कहा, धीरो न द्वेष्टि संसारम, आत्मानम न दीक्षति, हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता, न मृतो न च जीवति। जो धीर पुरुष है, बोधवान ज्ञानी, वो संसार की कोई परिस्थिति से द्वेष नहीं करता, किसी से परिस्थिति से राग नहीं करता। वो हर्ष के समय हर्षित होता सा दिखता है, अमहर्ष माना दुख के समय दुखी सा देखता है, लेकिन एक ऐसी ऊंचाई पे खड़ा है कि हर्ष अमर्ष में दिखता है हम लोगों को, लेकिन वो वहां नहीं है। उसका मन हर्षित होगा, अमहर्षित होगा, लेकिन ज्ञानी मन से पार पहुंचाए अपने स्वरूप में।